मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 3, तारीख 4/3/2000, हृदय चिन्मय। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। औदुंबर जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसका तीसरा अध्याय। संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है, उसकी चर्चा है। अभी जो कारण बता रहे हो कर्मों की अपेक्षा से बता रहे, इसमें अंतरा कर्म की बात चल रही है। वो घाती कर्मों का अंतिम धनावरण, रसनावरण, मोहनीय और अंतरा है। ये चौथा अंतराय की बात चल रही है। ऐसे बहुत पढ़े हैं, समय साल घुमर साहब बहुत पढ़ा है उन्होंने। जैन दर्शन के पूरे शास्त्र उन्होंने पढ़े थे। हाँ वही तो 16 साल की उम्र में पूरे शास्त्र व्याकरण छंद सब आता था, पूरा कंठस्थ, पन्ना नंबर तक याद रहता था। कौन सी चीज कहाँ है पूरा पता था उन्हें, और अपना का अनुभव भी था। और ये तो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। उनके हाथ का लिखा हुआ मोक्ष मार्ग का उनकी होम राइटिंग में वहाँ पढ़ा है, ओरिजिनल जयपुर में है। अभी 400 साल पहले जयपुर में चौथी बात चल रही है अंतराय कर्मों के। मोह के कारण इच्छा हुई और वो इच्छा का एंड नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन शक्ति कम है। जितना चाहता है उतना देवे तो भी खा नहीं सकता, ताकत कम है खुद की, सूक्ष्म है। सूक्ष्म रूप इंद्रिय, उनसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती रहती है। तो जितना चाह उतना मिल जाए तो दो एंड आ जाए क्या, लेकिन कभी नहीं बनेगा। पांचों इंद्रियों और मन, इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ देखना है, सब कुछ सुनना है, सब कुछ खाना पीना है, लेकिन हमेशा जो मिलता है वो 5 में से कोई एक मिलेगा एक टाइम में, और वो भी अंश में मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जीव हमेशा खड्डे में रहता है, कर्जा चुकता होता ही नहीं है। पूरा मिले तो कर्जा चुके, पूरा तो मिलना नहीं। तो अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ये बात स्वर्ग में भी लागू होती है। स्वर्ग में तो अच्छी संयोग अच्छे हैं, वो हैं, बोलते हैं, सब कुछ है वहाँ पर, सब सुविधा है, लेकिन उतनी सुविधा नहीं है जितनी इसकी इच्छा है। प्रॉब्लम ये बात है, वहाँ कमाने को नहीं जाना है, खाना पकाना नहीं है, ट्रैवलिंग करनी नहीं है, किसी से भीख मांगना नहीं है, क्योंकि अपने पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत आपको सब। जहाँ जाना है जा सकता है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं। सारा दिन नाच गाने देखो, कोई रोकने वाला नहीं है। सर का दर्द कभी नहीं होवे, भूख प्यास कभी लगे नहीं, पसीना आवे नहीं, बुढ़ापा आवे नहीं, रोग आवे नहीं कभी भी। शरीर की सुंदरता लाइफ पर्यंत बनी रहे ऐसे के ऐसे, थोड़ा भी दाग न हो शरीर के ऊपर, सब सुविधा, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं इससे भी ज्यादा है, इसलिए वहां पर भी दुखी है। ये बात है, इसलिए निरंतर उसको इच्छा होती रहती है। और फिर जितना नहीं मिल रहा है, इच्छा ज्यादा है तो कम मिल रहा है, जितना नहीं मिल रहा है उसका दुख उसको हमेशा रहता है। हमेशा इच्छा रहती है, हमेशा उसका दुख रहता है। 400-500 जनों को बुलाया होगा शादी में,
सब लोग आए होंगे, लेकिन एक दो जने नहीं आए होंगे, खटकेगा वो दुश्मनी रखा नहीं आया, दुश्मनी रखा नहीं आया, इतना बुलाया तो भी नहीं आया। ऐसा करके वो 400 450 लोग आए, उसका आनंद नहीं है। वो एक दो जने नहीं आया ना, उसका दुख। सब लोग आकर के पूछेंगे वो नहीं दिख रहे क्या बात है, क्योंकि वो मेन पकड़ लेता है, सगे संबंध नजीक का रहता है कि वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे। सभी लोग वहीं चुटका देंगे और उसको वहीं तकलीफ होती है। तो इतने लोग आए, इसका क्या, इसका तो आनंद लेगा। नहीं आया नहीं आया नहीं, वो सब लोग उसको ही याद करेंगे। तो आपके दादाजी नहीं दिख रहे हैं, आपके भैया नहीं दिख रहे हैं बस, और वो नहीं आए हैं तो उसका दुख मालूम है कि कोई अनबन है इसलिए नहीं आए हैं। जले हुए पे नमक छिड़कते सब लोग और ये दुखी होते रहते। दुख नहीं, हमेशा ऐसा होता है। तो हमेशा का ये प्रॉब्लम रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती है और उसका दुख निरंतर रहता है। इससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है, ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ के लिए, उसको पाने के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता है, इतना दुखी होता है। तो चाहिए वो चाहिए, नहीं मिला तो अपना भूखा रहेगा, कैसा रहेगा, घर बार छोड़ देगा, सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो चीज नहीं हो, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा ना, उसका ही पूरी होना। तो भले ना उसके लिए दूसरी सब इच्छाओं को गौण करना पड़े, वो देख लेंगे, लेकिन ये तो चाहिए, ये तो छोड़ूंगा नहीं। तो जो भाइयों में झगड़ा होता है सब बराबर रहता है क्या? नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं, मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन नहीं, वो हिसाब बराबर करो। क्या बड़ी एक रहती है, दोनों को में से एक को मिलने वाली, आधी करके मिल जाओ, छोड़ूंगा नहीं, क्या उसका पैसा निकाल। देखो कैसा होता है, क्या करोगे? ये इस प्रकार का रहता है। रूपी मान अपमान जितना मिला वो नहीं गिनता है, ये कितना नहीं मिला, ये मिला है तो उसको संतोष नहीं मिला उसको, उसके लिए झगड़ा कर लेगा, अपमान सहन कर लेगा, कुछ भी करेगा, निंदा करेगा, इतना करता है। मृत्यु को भी गिनता नहीं। जैसे अब दृष्टांत, हाथी को कपट की हथेली का शरीर स्पर्श करने की, ये तो बहुत प्रमुख दृष्टांत है, लोक में भी बहुत प्रमुख है ये बात है। मच्छी को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, अपने आंखों के सामने दूसरी मच्छी फंस रही है जाली में, तो मछली देखती भी है, फिर भी दोबारा जाल आएगी तो खाने की लालच में जाल में लगा लुक्की में नौक में खुद जाकर के फंसे, क्योंकि लालच बुरी बला है, वो खुद जाकर के मृत्यु को पा लेती है। देखो ऐसा है, मच्छी को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल का सुगंध सुनने की, इतना आसक्त होता है कि वहां लीन हो गया है। सूर्यास्त हुआ, कमल की पंखड़ी पूरी बंद हो गई, लेकिन वहां अभी निकलता हूँ पूरी बंद नहीं हुई जब तक उसको तब सांस घूटती है, फिर बाद में और वहीं मर जाता है भ्रमर। भ्रमर की मौत ऐसी होती, क्योंकि वो पुल बंद हो गया, दिन में ही खुला रहता है, रात को तो पूरा पैक हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद, उसका सुगंध लेने के लिए इतनी लालच है कि वो दूसरा सब भूल जाता है और मृत्यु को भी नहीं गिनता है। अभी सूर्यास्त हो गया, पंखुड़ी ऐसी होने वाली है, हो गई है, थोड़ा बीस सारी है, नहीं थोड़ा और ले लो करके पूरा बंद नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ा। पतंगे तो दीपक का वर्ण देखने की, अंदरूनी लाइट के पास मरते हैं जीव, उड़ते जैसा वो छू लेते हैं, गरम रहता है, लेकिन उसको तो वही चाहिए, क्षमा परवाना नहीं बोलते, परवाने जो है तो उसका वर्ण देखने की, प्रकाश उसको अच्छा लगता है, तो वहां जाकर के वहां आग लगती है, शरीर जलता है, प्राणों की बलि होती है, नहीं फिर भी जाना तो वही है। और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना बाकी तो तथा मरण को नहीं गिनते, चाहिए बोल तो चाहिए, चाहे मौत भी आ जाए,
विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर के, इसलिए कृपावली ने सूत्र दिया कौन सा, कर विचार तो ये अंधे होकर के दोट लगाइए 5 इंद्रियों और विषयों को, और पीड़ा भोग रहा है फिर भी सोचता नहीं है कि मैं जाता तो हूँ और शांति तो मिलती नहीं है, तो जरा सोचता हूँ, स्टॉप होकर के जरा विचार कर 2 घड़ी के लिए क्या हो रहा है। सब सोचने का समय नहीं है, भागम दौड़ी मच्छी। तो कल बोल रहे थे उनका जो पार्टनर है वो मान लोग आए हैं, उनसे पढ़ा जो बहुत 3 मोबाइल कितने 3 मोबाइल उनको भी मिलना है, अगर बातचीत धंधे की करना है पॉसिबल नहीं, महीने में 1-2 मिनट मिलती है बातचीत करने, अभी फुर्सत नहीं है। बोले हम क्या बताएं, बाथरूम में भी वो लेके जाता है, तो 3 मोबाइल हमेशा कंटिन्यू चालू रहते हैं, और आदमी को क्या सोचने का क्या टाइम लगता है, तो हैरान हो जाएगा कि वो क्या करता होगा, सोता होगा कि नहीं सोता होगा रात को। ये बेहिसाब दौलत है। भरोसा का आपको जो करना है, महीने में 1 बार आ जाओ, बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का टाइम है, खाना लेके चले जाओ, दूसरा कोई बातचीत नहीं। तो रोज का हालत देखे तो परेशान। अभी दोनों इधर आए, वहाँ एक मतलब मेन संभालने वाला है, पूरा बोझ उसके ऊपर काटा में। अब देखो ज्यादा परेशानी है, लोग ऐसा नहीं सुनेगा, और ये लोग जाएंगे तो पूरा गुस्सा धनक होगा। इतना पागल हो जाता है जीव। उसमें 8 बजे घुसता है कारखाने में, रात को 1-2 बजे बाहर निकलता है, जब तक वहां चढ़ते रहो। जीव को कुछ समझ नहीं आती कैसे इसे निर्विचार हो गया है। कहने का मतलब क्या है, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। आगे नहीं सोचते, पीछे नहीं सोचते, दाएं बाएं नहीं देखते, बस चालू चक्की। अवलोकन करते ही मालूम पड़ती है भूतावल अंदर कितनी चल रही है, एकदम शांति हो जाती है। बिल्कुल 2 दिन अवलोकन करा, 1-2 घंटा, 2 दिन 4 दिन, पूरा वो जो भूतावल करती है ना, पूरी शांत हो जाती है। निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार के मुसीबत उठा करके पैसा उत्पन्न करते हैं। उसे क्या करते हैं, फिर विषय के लिए खो देते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, दोस्तों के साधन बसाने के लिए, घर बार दागिने घेने में उसमें विषय के अर्थ खो देते हैं। दुख, वहाँ कमाने में दुख, यहाँ भोगने में भी दुख, और फिर हमेशा भय रहता है हर चीज का, इनकम टैक्स का, चोरी का, बहुत रखने का, संभाल करके रक्षा करने का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां पर भी जीव जाता है। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कसाय को उत्पन्न करते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसा आदि कार्य वो भी वो करते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा पूर्ति करना है, दूसरों को मार के भी करो, दूसरों को लूट के भी करो, चोरी करके भी करो, झूठ बोल के भी करो, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इच्छा है तो पाप है सब प्रकार की, इच्छा नहीं है तो कोई पाप नहीं। तो मुराद को कोई इच्छा नहीं है तो कोई पाप नहीं उनसे हो रहा है, किसी प्रकार का पाप नहीं हो रहा। अनुभावरत होते हैं, और साधक ज्ञानी पुरुष को अंदर की स्थिरता के कारण बहुत सी इच्छाएं कम हुई है तो अनुव्रत हो गए। हर प्रकार के व्रत, पचकान, सामाजिक के नियम, देव दर्शन, पूजा, ये सब उनको लागू हो गए। मुनियात कुछ बात ही क्या है, तो बहुत बढ़िया है। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, अचोरी महाव्रत, सत्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, इतना बड़ा है ये महाव्रत कहते हैं। मतलब अपन लोग जाएंगे तो जंगल में आम लगे हैं केरी, उसको भी तोड़ लेंगे। मुनियात का ऐसा अपरिग्रह रहता है और ऐसा अचोरी का जो महाव्रत रहता है, पक्का आम स्वयं गिर गया है नीचे,
उसको भी छूते नहीं है। देखो स्वयं गिर गया है, उसको भी छूना नहीं, खाना नहीं। आप बताइए कैसा है ये? यहाँ तक पहुँचना है ना, मंजिल तो बहुत लंबी है। यहाँ तक पहुँचते हैं तो मुनि बोलते हैं कि हम तो अधूरे हैं, कहाँ परमात्मा होगा। हम मुनिराज को ऐसा लगता है, भाव ऐसे होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी उनको लगता है हमारे अंदर स्थिरता क्यों नहीं जम रही है, परमात्मा की स्थिरता निरंतर है, हमारी तो नहीं है। हमको निरंतर स्वरूप में रहना है, वो नहीं हो रहा है, फिर बाहर उपयोग आ जाता है। अगर उपयोग अंदर में जम जाए तो बाहर आना ही नहीं है। क्या वहां घर जाने के बाद मावड़ता भी होने के बाद भी ये भाव रहते हैं। अब कंपेयर कर लेना अपने भावों के साथ, मिलान कर लेना, हम कहाँ और वो कहाँ। तो नरकादि के कारण जो हिंसादी कार्य उनको भी वो करते हैं तथा क्रोधादि कार्यों को उत्पन्न करते हैं। किसके लिए सब ये सब रामायण किसके लिए है? मोह के कारण जो इच्छा उत्पन्न हुई उसकी पूर्ति करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी इच्छाएं कभी भी थोड़ी बहुत थोड़ा भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं, मिलता तो है। जितना चाहिए इतना नहीं मिलता, उसका तकलीफ है क्या? उसके सामने प्रकार का सूत्र लग दो, मुमुक्षु जीव को दो टाइम पेट भरने जितना मिल जाए ना, ज्यादा प्रपंच नहीं करना। जीवन कमाने होने धमाधम करने रागादि कथा भाव करने के लिए नहीं मिला है, इसमें बादशाही नहीं है, वो तकलीफ है। सामने वाला गाली दे रहा है तो भी धंधा करने के लिए सब सुनता है कि नहीं सुनता है? क्यों, क्या जरूरत है? इतनी टारगेट है, उतना इनकम हो चुकी, इसके बाद क्यों सुनना किसी का? नहीं मिलता है तो गाना सुन करके भी कैसा ही पेट पूरा करना है। अपना 2 टाइम की रोटी बराबर मिलती है, आप फिर गाली क्यों सुनना हो, क्यों बैठना हो धंधा करने के लिए? लेकिन ऐसा करता है जीव, क्योंकि होता है जीव, क्योंकि हैंड नहीं है ना इच्छाओं का हैंड हो तो खत्म करें ना। अच्छा, इच्छाओं का हैंड नहीं है तो फिर वो नियम कहाँ लागू बढ़ाएंगे? जैसे ने नियम बनाया है 6 घंटा नींद लेना, 6 घंटा बिजनेस करना, 6 घंटा ये करना, लेकिन इच्छा तो माफ है तो 6 घंटा का 12 घंटा करेगा तो भी धंधा करो, बस करो। देखिए बात, धंधा को नहीं छोड़ना, ग्राहक तो भगवान है हमारे लिए। दुकान बंद करने के बाद क्या है तो भी दुकान खोल करके उसको मल देना है। नगद आता है, अभी 2,000 रुपया भी मिल जाएंगे, हम छोड़े। ये कारण है, इच्छा का एंड नहीं है, इसलिए जीव दौड़ता है कि वह तब नियम आत्मा के लिए समय कहाँ मिलता है? मिलता ही नहीं है। वो करे क्या, वे विचारे करे क्या, पूछते हैं। इनकी जो हालत है, इनकी जो सोच है, विचार है, संसार में कुछ कुछ दिन के लिए पाने के लिए, कुछ सालों के लिए, जो अगर कमाया धमाया सब हुआ तो भी कितने दिन के लिए रहना है? कितने, अगर सब इतनी मेहनत करके कोई चीज बता है, कितना दिन भोगेगा बताए? मानो तो हम लोग कोई चीज लेके आया तो चलो वीडियो लेके आया, एक बात वो देखेगा क्या? अच्छे ब्लॉक उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस होता है व्याज का, वो तो निरंतर चालू है और भोगेगा कितनी देर? कभी कभी ऐसा होता है वो थिएटर में जाकर 5 बार पिक्चर देखे ना, वो परवड़ता है, लेकिन ये नहीं परवड़ता है, इतना उसका नुकसान होता है। लेकिन नहीं चाहिए ना हमारा, ये हालत बनी हुई है। वो करे क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इच्छा है चाहिए और मिलता नहीं है, उसकी पीड़ा है वो सहन नहीं होती, इसीलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है। क्योंकि जीव का जहाँ पीड़ा में रहता है ना जीव, तो सोच विचार खत्म हो जाता है उसका। निरंतर जीव पीड़ा में, जैसे दांत में दर्द है मानो, हम कुछ सोचने का कुछ सोचता नहीं है, देखो होता है कि नहीं होता है? आंख में बारीक कंकर गिर गया, खत्म, उसका गया पीस। और कुछ काम करने का सुहाता नहीं, दूसरा तो क्या सोचेगा, सोचने का सवाल नहीं। तो थोड़ी पीड़ा, थोड़ी सी भी पीड़ा अगर आ जाए, जैसे आंख में कंकर जितनी, उसमें अपना जो मन है ना वो स्टॉप हो जाता है, पूरा एक ही जगह लग जाता है, कब निकले कब निकले कब निकले। भूख प्यास भूल जाता है, कहीं जाना है अर्जेंट तो भूल जाता है, पहले ये निकालो बाद में बात।
ये निकल तो शांति, जब तक शांति नहीं पूरे काम ब्लॉक है। देखो आप, ये किसके कंकर, छोटी सी कंकर के लिए थोड़ी पीड़ा भी सहन नहीं कर पाता है, पूरा काम ब्लॉक हो जाता है। तो जहाँ अनंत जन्म मरण के दुख हैं ऐसे संसार में है। ज्ञान होते हुए भी अंधा क्यों है, आंख होते हुए भी अंधा, कान होते हुए बहरा क्यों है? तो उसको विचार करे क्या, वो इतना दुखी है कि उसका विचार काम नहीं करता है, स्टॉप हो गया है, सोच नहीं सकता, ताकत है सोचने की, मन मिला है, पीछे भगवान आत्मा है, अनंत ज्ञान का धनी अंदर बैठा है भगवान, लेकिन सोचना ही बंद हो गया, इतना समय नहीं है, बिल्कुल स्टॉप। क्योंकि इतना दुखी है जीव। ऐसी हालत में अगर सामने से कोई सदगुरु मिले तो करुणा करके हाथ पकड़ के समझाए तो भी इसको दिमाग में पहुंचना ना वो चीज, सुनने के लिए राजी होना कि नहीं होना, 2 मिनट बैठना तो सही। इंद्रियों की प्यास सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है। इसी प्यास से पीड़ित हुए इंद्र आदि है। देखो आगे बात, ये इंद्र को भी ऐसी पीड़ा, स्वर्ग के इंद्र को भी ऐसी ही पीड़ा है। सब वो तो उसके आपके से और भी बहुत देव है, सब सुविधा है। इंद्र तो देवों का देव, वो भी इसी प्रकार से दुखी है। दूसरों की तो क्या बात करें, आप समझते हैं स्वर्ग में सुख है, हाँ जागृत तो मां दुखी हो जाओ, स्वर्ग में सुख नहीं है। ये जीव तू ब्रह्मा तने हित कहूं છું, सुख अंतરના છે, बाहर शोधवाती बात से। स्वर्ग में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। नरक में दुख नहीं है, अपनी इच्छा के कारण दुखी है, एकत्व के कारण दुखी है। नरक में दुख नहीं है, संयोग दुख वाले हैं, प्रतिकूल दुख वहां नहीं है। अगर दुख वहां होता तो किसी को वहां आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता, लेकिन वहां होता है आत्मा का दर्शन। देखो स्वर्ग में सुख नहीं है, सुख आत्मा में। ये बिल्कुल संयोग से रहित होकर के अपने आत्मा का शक्ति को देखते हो, सोचोगे तो पता चल जाएगा। नियम तो ये है। ये करेगा, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्र आदि है, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए सब, लेकिन भोग जितना सकते हैं, जितना मिला उतना, ज्यादा नहीं। उनको जो मिला है वो उतना ही भोग सकता है, दूसरों को छीन नहीं सकते। उनको उनके पुण्य के कारण से मिला है, तुमको तुम्हारे पुण्य के कारण, तुम इतना ही भोग हो तुम्हारे बाउंड्री में। इससे ज्यादा स्वर्ग में जाकर के कहीं कुछ लेने की कोशिश की तो नहीं मिलता है, तो उसको चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, इतना ही है जो मिला है। इसलिए वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए, इसको पीड़ा हो रही है, अगर नहीं खुजा तकलीफ हो जाएगी, खुजाना ही है, मतलब पीड़ा है, तभी तो खुजा रहा है। इसी प्रकार फिर दुखी होगा ना, बाद में तो दुखी होने का चमड़ी खिल जाएगी। इसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्र आदि आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो इसलिए विषय सेवन करें। इसलिए इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, इन बुनियाद को देखते हैं तो पैरों में गिर जाते हैं। हम बड़े सब सुविधा है हमारे पास, करोड़ों अफसराएं हैं, लेकिन जो सुख आपको है वो हमारे पास नहीं है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, पैरों में गिर जाते हैं। हमारा ऐसे भाग्य कब होगा, हम जल्दी से मनुष्य बोले और आपके यहाँ साधना करो, इतना सुख हमारे को नहीं है। हाँ, चौथा से 5वां गुणोत्तम नहीं आता, अनुभूत नहीं है, अनुभूत नहीं। महाव्रत की तो बात, जो आप तो महाव्रती हो, संयम धारण करते हो, हमारे में संयम नहीं है। वहां पर तीर्थंकर की दीक्षा लेने का जो होता है प्रसंग बनता है, तो पालकी सजाई जाती है, पालकी में भगवान बैठते हैं, उनको जंगल में लेके जाने का है। जाओ दीक्षा लेने वाले हैं, तो निकलते हैं, तो जो बोलते हम उठाएंगे, वो बोल मनुष्य बोलते हम उठाए। उन्होंने वाद विवाद होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम उठाएंगे करके। आखिर में जीत किसकी होती है, मनुष्य की होती है। बोले आप संयम ले सकते हो तो नियम निवासी भोजन त्याग,
वो हमारे से नहीं करता। देखो वो हमारे से नहीं हो सकता। बोले कन्नूल नहीं करना, वो हमारे से नहीं है। हमारे में ऐसा हो सकता, हम नियम लेते हैं, आगे मनुष्य ज्ञान जाती, तब वो स्वर्ग के इंद्र आंखों से आंसू देते हैं। अरे धिकारो मेरे स्वर्ग की लक्ष्मी को, ये कुबूत को, ये अधिकार को, ये पुण्य के काटमाट को बारम्बार धिकारो। इतना अपने आप को कोसता है और इतना रोता है, उनको कंस नहीं, हम संयम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। एक आदि दल लिया है। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्र आदि आसक्त होकर विशेष सेवन करते हैं। क्रिया न हो तो किस लिए विशेष सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण से जो से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। एक ज्ञान और दर्शन की जो शक्ति है, तो शक्ति सीमित हो गई है। एक तो शक्ति सीमित हो गई आवरण के कारण, ऊपर से भ्रमित हो गई मोह के कारण, उसका निमित्त पाकर, और इसकी स्थिति हुई वो इच्छा हुई, और इच्छा पूरी नहीं होती इसलिए हमेशा दुखी रहता है। ये दुख का कारण हुआ। इस प्रकार से अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहता है। अभी इसमें तो कर्मों की अपेक्षा से लिया ना दुख का वर्णन, उसमें ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, जितना ही लिया है। वो नहीं लिया कौन सा अघाती कर्म, गोत्र नाम, उसका नहीं लिया। क्यों? वो दुख का कारण है ही नहीं। जो घाती कर्म है वही दुख के कारण, अघाती कर्म दुख के कारण नहीं है। जैसे शरीर छोटा मिल गया फिंगर, तो किसी को दुख नहीं होता, होता है उसको तो होता ही नहीं। भले काला करने और उसको दुख नहीं होता। दूसरे बोले कि काला है, अच्छा नहीं लगता है, देखना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको दुख नहीं होगा। तो चार जो अघाती कर्म है, जैसे नाम किसने रख दिया जन्म से, उसने स्वीकार कर लिया, और उसको उससे ज्यादा अच्छे नाम कई है वही राशि के, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होने वाली है कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है। तो अघाती कर्म जीव को दुखदायी नहीं है। जीव को दुखदायी जो निमित्त करते हैं वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा, ये सारी जो अघाती कर्म है। इसलिए यहाँ कर्मों की अपेक्षा से जब लिया दुख का वर्णन, तब सिर्फ चार कर्मों का ही लिया, बाकी के चार कर्मों का नहीं लिया यहाँ पर। अब देखो उनकी पंडिताई कितनी जबरदस्त है। इसको महापंडित कहा गया। आचार्य प्रवर पंडित गोविंदल जी साहब ऐसा बोलते थे। ये कहते हैं कि दुख का कारण मूल बता दिया। अब ऐसा जब दुख होता है तो जीव उस दुख को मिटाने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न करता है उसकी पूरी डिटेल देते हैं। अब वो प्रयत्न सच्चा नहीं है जैसा ज्ञानियों ने किया, ऐसा नहीं, उल्टा प्रयत्न क्या करता है। वो समझ करके कि ऐसा करने से मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा क्या क्या करता है उसकी डिटेल देते हैं यहाँ पर। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है वो कहते हैं। अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मिलान कर लेना कि हम ऐसा ही करते हैं कि नहीं, जब ऐसा होता है तो हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बराबर मिल जाएगा। क्यों हुआ इसका मुख्य कारण बताया। तो ऐसा जब दुख होता है तब एक जीव को क्या होता है, जैसे रोग क्यों हुआ वो बताया, वो बुखार है तो ये मलेरिया का है, ये निदान किया, इसका मूल कारण मलेरिया है। अब कैसे दुख ऐसा ऐसा होता होगा क्या, उस प्रकार से बिल्कुल नस पकड़ लिया है। ऐसा नस पकड़ के बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर, ये मिथ्या ज्ञान। सुख बाहर से आएगा, कुछ करूंगा तो आएगा, ये मिथ्या ज्ञान। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होगा जो मेरे को चाहिए, और जब मिलेगा तब मुझे शांति हो जाएगी, तब मुझे सुख मिलेगा, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करता है, उसको खिला पिला करके तंदुरुस्त रखता है बॉडी को। क्यों? करता है कसरत आदि वगैरह, इतना ध्यान रखता है शरीर को बिल्कुल जरा भी धक्का नहीं आने देता, बिल्कुल संभाल रखता है।
नाकों की सफाई, नाना धोना, उसको संवारना, उसको जरा भी तकलीफ न पड़े इस प्रकार से रखना। ठंडी में गर्म कपड़े, धूप काले में अलग जैसा जाएगा, ठंडी बारिश में अलग कुछ हो जाएगा, उसको धक्का नहीं आने देगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा जीवन है। अगर यही गया तो देखेगा क्या, सुनेगा क्या। इसको तो कुछ भी मीदान पड़ा तो सबसे पहले सब काम छोड़ करके भी बैंक में पैसा बात नहीं करेंगे, बड़े चेक वापिस जाएगा, कल डॉक्टर के पास से लो। कहीं जाना है खास पार्टी में, लेकिन कहीं बीमार है तो पहले देखा जाना चाहिए, बाद में पार्टी बात है। सब कैंसिल करता है ना प्रोग्राम, ऐसा होता है। अब इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि को से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से, इंटैक्ट रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। मैं ज्यादा ले सकूंगा, ज्यादा देख सकूंगा। अगर मैं आप कमजोर है तो ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, शरीर कमजोर है तो कहीं जाना है आना है तो मैं नहीं जा सकूंगा। और अगर शरीर अच्छा रहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किधर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पी सकता हूँ, घूम सकता हूँ। इसीलिए इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता। फिर अकेला इंद्रिय नहीं, फिर बाद में और भी सब चाहिए ना साधन, उसको सब कुछ जुटाता है। शादी करना है तो कई प्रकार के प्रपंच खड़े हो जाते हैं, ये करना है, उसको करना है, इधर जाना है। आप देखना भूतावट चलेगी माइंड के अंदर। ऐसे कोई भी इच्छा पूरी करना है तो आप अपने को तो तैयार रहना ही है, क्योंकि अपनी में है, लेकिन फिर जो जो चाहिए वो सबको जुटाना पड़ता है, सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो क्या होता है, इच्छा होती है और सब चाहिए तो सब तो चाहिए तो तैयार तो मिलता नहीं है। घर में तो एक ही सब्जी बनती है, पूरी दाल भात चावल होते हैं। अब इच्छाएं बोलते तो क्या करें, होटल का धंधा क्यों चलता है? अच्छा कि वहाँ जो चाहिए वो मिल जाता है। इसका ऑर्डर 10-20 मिनट में सब आ जाता, आधा घंटे में। जो इच्छा 4 सब्जी चाहिए 4 सब्जी मिल जाती है, घर में एक बनती है, वहाँ 4 बनती है। देखो कैसा ये इच्छा, और वो इसके लिए फिर इनकम बढ़ाना पड़ता है, देखना ऐसा खर्चा करती है यार। तो ये निमित्त को जुटाना पड़ता है, पैसा और सब अरेंजमेंट करके भी जाना होता है। बिना ऐसा तो वो खाली भी जाए तो फिर बर्तन धोना पड़ेंगे, पैसा नहीं है तो खाया क्या वो बर्तन धो, ऐसा नहीं, पूरा तैयारी करके जाना पड़ता है। एक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सब करना। ये तो खाने का दृष्टांत, ऐसा हर चीज में भी ऐसा है। हर चीज में एक अपन तैयार होना, फिर उसके लिए और क्या क्या चाहिए, पैसा, अरेंजमेंट, जाने आने के लिए वही व्हीकल, तो उतना समय निकालना अरेंजमेंट कर करके पूरा तैयारी करना पड़ता है। कितना अभी वो दिमाग किधर रहता है पूरा, तो इसको आत्मा आत्मा कहाँ याद आवे, सुनने को भी राजी नहीं होगा, इतना तो अनुभव है पूरा वो। तथा इंद्रिया है वो विषय सम्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। तो दूध है तो दही नहीं बनेगी, दूध भी होना, मेलवन भी होना, फिर कटोरा भी होना, और फिर 6-8 घंटे का समय भी होना। आपको अभी का भी दही नहीं मिलेगा, सब अरेंजमेंट करना, उपादान, निमित्त, संयोग, समय सब चाहिए, सबका सब चाहिए। तथा इंद्रिया है वे विषय सम्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसीलिए अनेक बाह्य उपायों के द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्र आदि का, भोजन का, पुष्प आदि का, मंदिर आभूषण आदि का तथा गान राधिका आदि का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेदशील होता है। एक चीज चाहिए, जिसी से जाना है बम्बई, तो यहाँ से शुरू मामला, टिकट निकालो, रिजर्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां से जाकर के शुरू होता है। और जाना है तो आना भी है, तो फिर उसका भी दिमाग इतना कैप्चर हो जाए कुछ होने, तो जाना है तो यहाँ के काम भी सब अरेंजमेंट करना है, उसका भागम बड़ी इतना बढ़ता है कुछ होने। हमारा पहले जाने का ऐसा ही होता था, कहीं भी जाना। अब तो 8:40 की गाड़ी, 8 बजे बैग में तो कपड़े डाले होंगे, कुछ चिपकाने नहीं कुछ। तो पहले जो होता था तो बहुत परेशानी होती,
अभी कोई आगे पीछे तो चिंता नहीं, जैसा घर में जाते हैं इधर उधर ऐसा नॉर्मल करो, नो प्लानिंग करे तो मर जाएगा, इतना इतना उधर करना, वो करना, ये करना, अभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा रहता है। इन इंद्रिय पश्चात बहुत खेत खिलना हो जाता है, बहुत टेंशन, बहुत विचार, बहुत आकुलता, इधर वो करना, ये करना, खेत खिल हो जाता है। तथा इन इंद्रियों के सम्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रहता है। जब भोगता है, सब सुविधा मिल गई, सब परेशानी कर करके इकट्ठा करके जब भोगना हुआ, तो भोगने में तो जितना भोगना होता है उतना ही भोगना होता है, लेकिन भोगते वक्त ज्ञान तो काम करता है, ये ज्ञान मन के द्वारा उसको याद कर लेता है, पूरी सिचुएशन उसको याद रहती है, ये कितनी मजा आई, कितनी मजा कितनी हो गई, सब पूरा ख्याल में रहता है, तो स्मरण मात्र रहता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, इसीलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है कि चाहिए तो सही, लेकिन वो याद शक्ति कितना रखेगा वक्त, तो उसको निरंतर अपने पास में रहे उसके लिए प्रयत्न करता है, और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, और बार बार भूल जाएगा नहीं, इसलिए बार बार उसको ग्रहण करते रहता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए आपूर्ति होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़ करके दूसरा तीसरा, जैसे 4 टेलीफोन रखते हो, चारों बात करते हो, थोड़ा इससे बात कर, थोड़ा इससे बात कर, थोड़ा इससे बात कर, सबको बराबर मिलता है, ये तो ओपन हो जाएगा, एक से बात करा, अमुक क्या बताया, दिमाग खराब हो जाएगा, कॉल वेटिंग सिस्टम आ गया, उसने कराया कि दोनों को संभाल रखा, उससे थोड़ा बात करे, थोड़ा रुकना, मैं बात करता हूँ, फिर उससे बात करे, फिर उठना हो, मैं उससे बात करता हूँ, एक टेलीफोन और दो जगह बात करना है, वो 4 बजे 4 कर ले रहे, इसको तो बुद्धि कहाँ है, इस अशांति का मूल कारण है टेलीफोन, खाते खाते 4 फोन आ रहे, 5 फोन 10 फोन, खाने का पेट में रोटी बराबर जा रहे हैं, कैसा गमाता है, सुखी है कि दुखी है देख लेना। तो यह इसीलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उससे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे जपते मारता है। क्या लिखा है, भगवान दौड़ मच गई है, इधर 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 इधर, ये उपाय करता है, ये जो उपायों की लिस्ट है ना, इसमें जीव कैसा कैसा करता है, कैसी भागवत अवस्था उसकी है, इसकी बात करता है। इस प्रकार जो उपाय उसे भाषित होते हैं तो करता है, परंतु वे तो सब झूठे उपाय हैं, करता शांति के लिए, लेकिन क्या होता है, शांति मिलती नहीं है, क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। जीव अपने को तो देख सकता है, लेकिन दूसरों को तो पलटा नहीं सकता है, दूसरों को पलटाना उसके हाथ की बात नहीं है, तो महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। अगर शरीर को ठीका रखा, इस ताकत बढ़ जाती, ऐसा नहीं है कुछ, वो शक्ति तो ज्ञान और दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर हमारा ज्ञान दर्शन आंख बराबर है, लेकिन हमारी ताकत नहीं है तो जानने की, मन ठीक ठाक है, लेकिन हमारा ही सोच ज्ञान में इतना काम नहीं करता, विवेक काम नहीं करता है, तो क्या करोगे, क्या करना है? ताकत बोलते, लेकिन कोई शरीर को तो कराटे सीख ले, सब सीख ले, कोई मारने को आता ही नहीं है, तो क्या करोगे? ये शक्ति है, क्या करोगे इसका? तो शक्ति का इस्तेमाल करने का नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ है कि ताकत बढ़ा के क्या करोगे, और ताकत ऐसा बढ़ती नहीं है, ताकत तो ज्ञान दर्शन बढ़ता है तो बढ़ती है, ये तो बढ़ती नहीं है, वो तो कर्म के शोक सम के अधीन है। ज्ञान दर्शन की जो शोक सम होता है वो तो पूर्व कर्म के अधीन है। सब सुविधा हो और लड्डू भी नहीं खा सके, क्यों डायबिटीज हो गया है, क्या करोगे आप? असावेदी को कर्म हो गया है तो क्या करोगे? सुविधा सब कुछ है, जब नहीं थी तब तो ये प्रॉब्लम था, डायबिटीज नहीं था तब तो कुछ हाथ में नहीं था, 5 पैसा भी जेब में नहीं था, और आप आए डायबिटीज, क्या करोगे? वो कर्मों के अधीन है, आप कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन कुछ ऐसा करने से शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल गलत बात है। रिपोर्ट नॉर्मल है और नीचे उतरा कि हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी 2 मिनट करेंगे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, टोटल नॉर्मल, टोटल
पूरा कुछ नहीं करके नीचे उतरा और आगे फेंका जाएगा, क्या करोगे? कहाँ गए वो रिकॉर्ड? तक कोई वैल्यू नहीं है रिकॉर्ड। सोनोग्राफी करा है और जब दिख रहा था तब दिखा ना, 6ठी बार दिखा हो अंदर में है, बाकी था पहले से। 6 बार कराया नहीं दिखा है, 7ही बार दिखा कि अंदर में पड़ा है, इतना बड़ा हो गया है। अब देखो क्या होता है। सोनोग्राफी में नहीं दिखा वो चीज, बाद में भागम दौड़ी हुई। ऐसा होता है कि जब तक कर्मों का उदय हमको पीछा नहीं छोड़ता है तब तक कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं। इसीलिए चिंता करना ही बेकार है, कर्मों की चिंता रखना ही बेकार है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बनती है, वो तो कर्मों के शोषण के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्लभ है, उसकी शक्ति अधिक देखी जाती है। ये दुर्बल भले ही है लेकिन दिमाग अच्छा है, बराबर सोच विचार कर सकता है। और मोटा भैंस है लेकिन बुद्धि इतनी मोटी हो गई है कि सोच ही नहीं सकता है। यहाँ सोचने की ताकत नहीं, बुद्धू का भेद। और शरीर देखो क्या डर जाए लोग अच्छा, लेकिन अक्ल नहीं है। शरीर बड़ा तो अक्ल बड़ी, ऐसा थोड़ा है। तो आत्मसिद्धि में आया है वो बात। शरीर अच्छा रहे तो सब अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी रहे ऐसा नहीं है। बुद्धि अलग है, शरीर अलग है। ये बात किया, किसी का शरीर पुष्ट है तो उसकी शक्ति कम है, किसी का शरीर दुर्लभ है तो भी अधिक शक्ति देखी जाती है। इसीलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। मुनिराज एक वक्त में 32 खोलिया से ज्यादा नहीं खाते हैं। कई दिनों तो भूखे रहते हैं क्योंकि उचित आहार नहीं मिलता है तो वापिस चले जाते हैं। और जब मिलता है तब कभी 4, कभी 5, कभी 10, मैक्सिमम 32 की लिमिट है। इससे ज्यादा तो खा ही नहीं सकता, खाना ही नहीं है, नियम तो बाहर चले गए। फिर भी उनमें ज्ञान कितना है, शांति कितनी है देखो। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। कषाय आदि घटने से कर्मों का सूक्ष्म होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। कषाय नहीं होना चाहिए, आकुलता तीव्रता नहीं होनी चाहिए, तीव्र हर्ष तीव्र शोक नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान दर्शन की ताकत बढ़ जाएगी। तो ज्ञान दर्शन की ताकत बढ़ेगी तो उसको असली कारण मालूम पड़ जाएगा कि क्यों दुखी होता है, क्यों सुखी होता है। तो दुख के कारण में जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा? अपना को दुखी थोड़ी करना है। ज्ञान दर्शन बढ़ा तो ज्ञान दर्शन तो आत्मा की आराधना करने से बढ़ता है। देखो तो ज्ञान का जैसा उपयोग किया, अवलोकन शुरू किया कि ज्ञान की ताकत बढ़ने लगी, आत्मा की बात। और सारा अवलंबन छूटा इंद्रियों का और मन का, और मालूम भी करने लगा कि क्या लाभ क्या नुकसान, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सही चल रहा हूँ उल्टा चल रहा हूँ। वही तो पोजीशन होती है, या दुख किया सुख की। और अपने अंदर भावों को देखो, किस भाव से सुख मिला किस भाव से दुख मिला फौरन पता चल जाएगा। ये 8-10 चीजें थोड़ी है तो कौन सा देखना, सुख होता है कि दुख होता है, दो में से एक देख लो खत्म। कौन सा भाव चल रहा है, और अभी दुख है कि सुख है, इतना ही देख लेना। सुख है तो रास्ता उल्टा है, सुख है तो रास्ता सही। इतनी सी बात है। अवलोकन करने से 5 इंद्रिय और मन का आधार छूटता है और ज्ञान अपने आधार पे आता है तो उसको स्वयं पता चलता है, ज्ञान दर्शन बढ़ता है। जैसा ज्ञान दर्शन बढ़ता है, अवलोकन सही होता है, संसार की इच्छाएं खत्म होने लगती है और उदासीनता अपने आप आती है। एक्चुअली में उदासीनता नहीं है, ज्ञान की ताकत बड़ी है। नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, सुख नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, सुख चाहिए लेकिन ज्ञान दर्शन बढ़ने से, ज्ञान की ताकत बढ़ने से। पहले जो दुख होता था उसको सुख मान बैठा था, वो चले गया, ज्ञान हुआ। सुख के लिए उल्टा प्रयत्न करता था, वो नहीं रहा। तो असर क्या है, अब उदास रहने लगा, वैराग्य लेने लगा, वैराग्य 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 हो गया। अवलोकन करे और वैराग्य न हो तो अवलोकन किया ही नहीं है। अवलोकन करे और बाद में इफेक्ट न आवे, परिणाम न दिखे, बन ही नहीं सकते। क्योंकि जहाँ ज्ञान की बढ़ोतरी होती है वहाँ वैराग्य तो अपने आप होता है। झूठा उपाय भी चालू रहे और ज्ञान का अवलोकन भी चालू है, ऐसा दो बन ही नहीं सकता है। तो अवलोकन होता ही नहीं है। अवलोकन वाला जीव तो संसार से कटता है चारों ओर। अगर अवलोकन करता है, ज्ञान की ताकत बढ़ती है तो विषय कैसा है कि उधर उधर भागम दौड़ी करने की, बेकार का टाइम वेस्ट करने की,
प्रत्यक्ष करने की वो ताकत कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वैराग्य आता है। और वैराग्य आता ही मालूम पड़ जाता है कि ये जीव अलग हो गया, इसका स्वभाव चेंज हो गया है। पहले गुस्सा था, गुस्सा नहीं आ रहा है, पहले इधर उधर बैठा था, इधर उधर नहीं दौड़ रहा है। तो लोगों को मालूम पड़ जाता है, नेचर मालूम पड़ता है, परिणाम दिखता है। परिणाम दिखते ही लोग चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले नजीक रहने वालों को जरा असर पड़ती है, ये क्या कर रहा है, ऐसा चेंज क्यों आया, कहाँ जाता है, ऐसा करके वो जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे वो आ जाता है। क्योंकि अभी बिल्कुल मालूम पड़ता है कि सुखी कौन दुखी कौन। अवलोकन वाला जीव सुखी रहता है, क्यों? इसकी विचार शक्ति ज्ञान शक्ति बढ़ती है और कसाय कम हुआ है। ये बात ये कसाय आदि घटने से कर्म का शोक सम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तो विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। और जितना वो अब देखना का अवलोकन वाला काम फटाफट कर सकेगा, इसका अवलोकन नहीं वो बराबर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मन काम नहीं करता है, दुखी बहुत रहता है। आपको क्या कहता हूँ, वो दुख में दब जाता है। और अवलोकन वाला का विदाउट प्लानिंग टाइम टू टाइम सब काम होते हैं, याद रखने का बोझा नहीं करना पड़ता है। आप देख लेंगे टाइम टेबल बिल्कुल जो इधर माइंड में आ गया, एक बार विकल्प इतने बजे यहाँ जाना है, तो बार बार विकल्प नहीं आएंगे तो भी बराबर टाइम पे विकल्प आकर के वो चले जाएंगे। इतना सिस्टमेटिक काम होता है। ये कारण क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले विषय ग्रहण की ताकत जो थी कमजोर हो गई थी, कथा ज्यादा हो गई, दुखी ज्यादा रहता था। तो दुखी आदमी को तो ऐसा ही कुछ मालूम नहीं पड़ता, दांत में दर्द हुआ तो थोड़ा शक्ति पूरी खत्म हो गई भाई। और जो दुखी नहीं है, कसाय नहीं है, तीव्रता नहीं है, तो उसका माइंड इतना शांत है, तो बराबर एक एक चीज को बराबर ग्रहण कर सकता हूँ। तो कसाय कम होना, ज्ञान की आराधना से ज्ञान शक्ति बढ़ना, ज्ञान दर्शन की, तो एक एक काम बराबर और ताकत उल्टी बढ़ती है। शरीर भले निर्बल हो लेकिन इसकी ताकत बहुत जबरदस्त होती है। शार्प माइंड हो जाता है एकदम, किसमें हित है किसमें अहित है अपना विषय लेता है। और बेकार का जो दुखी होता था वो नहीं होता। शुरू में जब बिजनेस नहीं हो तो एक दिन कोई मंगाया तो खुशी होकर के दुकानदारी करके लेके आते, मिलता कितना 50 रुपये नहीं मिलते। अब तो रिंग का कमाया तो बड़ा देखेंगे, अभी आप होगा तो देंगे, नहीं तो यहाँ गारंटी पक्का करते ही नहीं, क्योंकि उसमें मिलने का कुछ भी नहीं है। बड़ा सेट बड़ा ऑर्डर आया तो हाथ डालने का, तो कम एनर्जी के अंदर तो जावे आवे और लेने जावे ना, उसमें पेट्रोल बहुत 10 रुपया खर्चा करते हैं, 50 भी नहीं मिले, 40 रुपये ही मिले। ये प्रैक्टिस है। अभी वो छोटे छोटे ऑर्डर, 40 के ऑर्डर, वो ऑर्डर रखते जाओ, जब भी होगा आपको फोन कर देंगे। अभी नहीं, अब तो है तो नहीं तो आप लेके जाओ कहीं और होगा। तो क्या ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ने से बेकार का जो एनर्जी वेस्ट होती थी जहाँ जहाँ, कभी कभी तो फिर वो पूरा देते नहीं। अभी इसमें क्या लेने का 10-20 रुपया, तो आने जाने का पेट्रोल बड़ा ही खत्म होगा, सेवा में ही गया पूरा। वो ऐसा एडजस्ट होता है। ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ती है तो बेकार का प्रपंच अपने आप कम हो जाता है। बिजनेस भी कई प्रकार का होता है, इसमें भी हाथ डाले, इसमें भी हाथ डाले, इसमें भी हाथ डाले, जैसे बहुत कमा लेना है। अब कमा लेना नहीं है, अब शांतिपूर्वक कमाना है, भले कम मिले। अशांतिपूर्वक ज्यादा नहीं कमाना है, शांतिपूर्वक अपना, तो बराबर उसका टारगेट पूरा होता ही है। कभी कभी ज्यादा होता है, क्यों होता है? माइंड बिल्कुल खुल रहता है, डिसीजन सही ले सकता है। तो 4 जगह हाथ मारने में 4 जगह दिमाग जाता है, उसकी जगह क्या होता है? दिमाग कंट्रोल होकर के एक ही चीज में पारंगत होता है, तो उल्टा काम बढ़ता है। तो यहाँ ये बात है, कसाय घटने से कर्म का क्षोभ होने पर ज्ञान दर्शन बढ़ता है तो विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। ये उपाय की बात की, और उपाय झूठा है बताया। शरीर को ठीक रखने से, झूठे उपाय करने से ठीक नहीं होता है। असल में कसाय कम होना चाहिए तो ज्ञान दर्शन की ताकत बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है। यहाँ तक लिया और आगे लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,